तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर या फिर कहो समतल प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, एक अनंत विस्तार की समतल चादर या फिर समतल प्लेट लेनी होगी। तो हमने कहा कि ये हमारी वो रही कोई अनंत विस्तार की समतल चादर या फिर कहो प्लेट। ये क्या है, कोई हमने मान लिया कि ये ऐसी प्लेट है जो क्या है, अनंत विस्तार की प्लेट है, जिसकी मोटाई की अगर बात करें हम तो मोटाई इसकी बच्चा नगण्य होती है। क्या होती है, नगण्य। और इस चादर या कहो प्लेट पर जो आवेश है वो प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। हमने क्या कहा, हमारी जो प्लेट है उस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो ये हमने प्लेट के ऊपर क्या किया, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित कर दिया, जिसके कारण इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है वो क्या है, सिग्मा बराबर होता है Q बटा A। शॉर्ट में हम आपको डेफिनेशन बता दें क्या, कि एकांक क्षेत्रफल पर का मतलब ऊपर, जैसे कि ये प्लेट है, प्लेट के ऊपर क्या है, प्लस क्यू आवेश वितरित है। तो देखो एकांक क्षेत्रफल A पर मतलब क्षेत्रफल के ऊपर वितरित आवेश की मात्रा Q क्या होती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा के बराबर होती है। अगर इसके मात्रक की बच्चा बात करें तो आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, फिर बटा लगा है यानी कि प्रति, और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो अब ये जो प्लेट है इसके भीतर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। सोचो ये प्लेट है और प्लेट के भीतर ये हमने क्या किया, एक बेलन आर पार इसके डाल दिया। तो हम लोग क्या बच्चा कल्पना करते हैं, ये जो प्लेट है प्लेट के आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो हमने कहा ये रहा वो हमारा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ जिसकी हम लोग कल्पना करते हैं। मतलब ऐसा मान लेते हैं कि इस प्लेट के आर पार एक बेलन पड़ा हुआ है। तो इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो A है। क्या है बच्चा मेरा, वो A है। अब प्लेट से R दूरी पर, प्लेट से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। तो यहाँ हम मान लेते हैं क्या है, ये कोई बिंदु आपका P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये बिंदु P है, तो दूसरी साइड का बच्चा आप क्या करिए, ये जो बिंदु है इसे आप कह दीजिए ये क्या है, P डैश है। ये R है तो ये भी क्या है, इधर ये भी आपकी डिस्टेंस R ही है। तो आइए लिखते हैं, माना इसका लिख लेते हैं, माना दाना क्या, कि माना एक अनंत विस्तार, माना एक अनंत विस्तार की समतल चादर या बच्चा हम इसे क्या कह सकते हैं, ब्रैकेट में लिख दीजिए समतल प्लेट, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठ या कहो पृष्ठीय
आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। प्लेट से या चादर से प्लेट से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हमने क्या माना है? P, एक बिंदु P है जहां हमें क्या करना है? जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। अब एक बात यहां बच्चा हमें और ध्यान रखनी होगी। ये आप प्लेट देख रहे हैं तो इसको ऐसे देखो, ये आपकी प्लेट है और प्लेट में ये आपका बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, या कहो एक ऐसा काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ जो बेलनाकार है, प्लेट के आर पार पड़ा है। अब ध्यान रखना, तो ये जो प्लेट है तो प्लेट के दोनों ओर, मतलब इस साइड और उस साइड, जो वैद्युत क्षेत्र का परिमाण होता है, क्या? प्लेट के, मतलब ये आपकी प्लेट और प्लेट के इस साइड और उस साइड, तो प्लेट के हम लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, प्लेट के दोनों ओर वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है यानी कि परिमाण, वो समान रहता है। लेकिन जो दिशा होती है, क्या हमने कहा बच्चा? दिशा, वो क्या होती है? प्लेट से बाहर की ओर होती है, या कहो प्लेट के अभिलंबवत होती है। तो प्लेट देखो बच्चा ऐसे रखी है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? ये होगी। तो देखिए जब ये हुई तो बाहर की ओर ही तो है, और इधर देखो तो कहाँ है? बाहर की ओर ही है। तो ध्यान रखना, वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो कहाँ होगा? बाहर की ओर होगा। अब अगली बात, तो जब तुमने ये जो बेलन इसमें डाल रखा है तो बेलन के अगर देखो तो कितने पृष्ठ होंगे? बेलन में बच्चा मेरा 3 पृष्ठ होंगे। एक तो ये और एक ये, तो हम कहेंगे 2 हो गए सिरों वाले, और एक कहाँ होगा? इसका ये जो वक्रीय भाग है, ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला, ये तीसरा पृष्ठ। समझने के लिए अपने घर का गैस सिलेंडर ले लो, तो गैस सिलेंडर पर हम कहें कितनी प्रकार से आप बैठ सकते हो? तो एक इस सिरे पर और फिर घुमा के एक इस पर और एक इस वाले भाग पर। तो कितने पृष्ठ हैं बच्चा? 3 हैं। तो यहाँ जो हमें टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स वो कितना होगा? वो ये प्लस ये और प्लस ये तीनों को मिला करके हम टोटल फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ लाल मेरा देखिए, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? तो हम क्या करें, ये जो हमारा पॉइंट P है, यहाँ पर एक हम छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं पहले सिरे पर, और एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं दूसरे सिरे पर। ये छोटा सा क्षेत्रफल जो है इसको कुछ नाम दे देते हैं, पूरे पृष्ठ का वैल्यू है A, तो ये होगा DA। ऐसे ही ये वाला भी बच्चा मेरा क्या होगा? DA, और एक छोटा सा इसके वक्र पृष्ठ पर ले लेते हैं हम छोटा सा क्षेत्रफल, ये आपका क्या होगा? DA होगा। अब हमें देखना क्या है कि अब इनकी सबसे पहले तो हम क्षेत्रफल की दिशा निकालेंगे। तो हम आपको क्षेत्रफल सदिश में पढ़ा चुके हैं, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा कि किसी क्षेत्रफल पर बाहर की ओर डाला गया लंब, बाहर की ओर, तो बाहर ये क्षेत्रफल है, इस पर बाहर की ओर ऐसे तो लंब डालोगे। तो यहाँ पर क्या करिए आप? बाहर की ओर एक लंब डालिए। तो देखो बच्चा, बाहर की ओर लंब डालोगे तो आपको DA का डायरेक्शन यही तो कुछ मिलेगा, और वैद्युत क्षेत्र का तो अभी हम बता चुके हैं, प्लेट के दोनों ओर बाहर ही होगा, तो E का भी डायरेक्शन यही होगा। ऐसे इधर बाहर की ओर एक आप लंब खींचिए, तो ये हो गया तुम्हारा DA का डायरेक्शन, और E तो जानते हो बाहर है, तो ये आपका क्या रहेगा बच्चा मेरा? ये आपका रहेगा E का डायरेक्शन। तो E और DA इधर दोनों इस साइड में एक ही दिशा में है और इस साइड में E और DA एक ही दिशा में है, मतलब ये क्या है? समांतर है। तो इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा बच्चा? 0 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एंगल बिटवीन E एंड DA
थीटा इक्वल क्या होगा 0। ऐसा एंगल बिटवीन ई और डी ए, इधर भी क्या होगा थीटा इक्वल 0। अब यहाँ पर देखिए तो क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की ओर लंब डालो, तो क्षेत्रफल पर जैसे डालोगे बाहर की ओर लंब, तो क्षेत्रफल का तो ये डी ए का डायरेक्शन ये बनेगा, ये डी ए का हो गया। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो बच्चा बाहर की ओर रहेगी, तो ई का ये हो गया। अब यहाँ देखिए इन दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो हमें अब क्या, सबसे पहले टोटल फ्लक्स निकालिए गॉसियन सरफेस से जाने वाला। तो गॉसियन पृष्ठ के थ्रू एसोसिएटेड फ्लक्स जो होगा वो देखते हैं कितना होगा। तो सबसे पहले हम वक्र पृष्ठ पर निकाल लेते हैं। तो वक्र पृष्ठ में देखो बच्चा थीटा का वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा इसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो हम वक्रीय पृष्ठ के लिए सबसे पहले निकाल लेते हैं, किसके लिए, वक्रीय पृष्ठ के लिए या वक्रीय हिस्से के लिए या वक्रीय भाग के लिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो वक्रीय पृष्ठ के लिए तो आप जानते हैं, अब छोटा सा यहाँ पर तुमने पृष्ठ लिया है तो फ्लक्स भी बच्चा क्या होगा छोटा होगा। तो यहाँ से ये फ्लक्स क्या होगा डी फाई ई इक्वल वेक्टर ई और डॉट डी ए वेक्टर। अब जैसा कि जानते हैं क्लास 11 से क्या कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी कि हमने कहा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल क्लास 11 से ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ ई और डी ए का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। लेकिन आपने देखा बच्चा यहाँ पर एंगल कितना है थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस 90, ई डी ए कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये क्या आ गया डी फाई ई इक्वल आपने देखा 0 आ गया। तो यानी कि इसके वक्र पृष्ठ पर फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। तो बचे कौन दोनों सिरे। तो अब हम यहाँ से जब संपूर्ण निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या निकालेंगे तुम्हारा फ्लक्स, तो कितना हो जाएगा, तो लिखते हैं हम सीधे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो बच्चा मेरा संपूर्ण पृष्ठ के लिए कितना हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा डी फाई ई इक्वल कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर, और इधर से क्या हो जाएगा प्लस वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। अब जैसा कि आप जानते हैं बच्चा कि वेक्टर ई डॉट डी ए क्या होता है ई डी ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा और प्लस इधर से भी क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा कितना है दोनों जगह 0 है, तो ये क्या हो जाएगा इसके बाद हो जाएगा यही डी फाई ई इक्वल ई डी ए कॉस 0 और प्लस क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस 0। जैसा कि आप जानते हैं कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये आगे से क्या हो जाएगा ई डी ए और प्लस बच्चा क्या हो जाएगा ई डी ए। ठीक है, ई डी ए। अब हम लोग संपूर्ण पृष्ठ के लिए कर रहे हैं ना, संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो इंटीग्रेट हमें यहीं कर देना चाहिए था, चाहे यहाँ कर लीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए आपको क्या करना होगा इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा डी फाई ई इक्वल ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल ई डी ए और प्लस इंटीग्रल ई डी ए। अब बच्चा यहाँ से देखो ई तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो इसको बाहर ले आइए, तो बाहर आ गया ई इंटीग्रल डी ए। इधर से भी यही करिए, ई क्या कर दीजिए बाहर, तो इंटीग्रल डी ए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इंटीग्रल डी एक्स बराबर क्या होता है एक्स, तो इंटीग्रल डी जेड बराबर क्या हो जाएगा बच्चा जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रल डी ए क्या हो जाएगा ए, तो ये हो गया ई ए प्लस इधर से इंटीग्रल डी ए तो ये हो गया ई ए। तो डी एक्स एक्स डी जेड जेड, तो डी फाई ई क्या होगा फाई ई होगा, क्या होगा बच्चा मेरा फाई ई होगा। अब एक ई ए और एक ई ए, तो एक एक 2 ई ए, तो ये क्या हो गया फाई ई इक्वल 2 ई ए, 2 ई ए। अब हम लोग देखेंगे गॉस की प्रमेय से, क्या देखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय से फाई ई इक्वल बच्चा क्या होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो इस फाई ई की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं क्यू बटा
एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई की जगह हमने रख दिया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट इक्वल क्या चल रहा है 2EA। क्या चल रहा है 2EA। अब एक काम अपने को करना है, ये हमें निकालना क्या है बच्चा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है, तो E को छेड़ना नहीं, 2 और A इधर गुणे में है, इधर भेजोगे तो बटे में हो जाएंगे। तो आप क्या कहेंगे कि Q बटे, देखो 2 और A इधर आया तो 2A एप्सिलॉन नॉट बराबर कौन है E। अब अभी अभी हमने आपको बताया था कि Q बटे A बराबर क्या होता है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। तो यहाँ पर देखो Q अपॉन A बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं कि बट सिग्मा बराबर क्या होता है Q बटा A। तो Q बटे A की जगह हम लोग बच्चा क्या लिख देंगे, सिग्मा। तो ये सिग्मा बटे क्या हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर किसके हो गया, E के। तो आगे से हम क्या कह सकते हैं कि E इक्वल, इसी को हम कह सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलॉम। क्या बच्चा होता है, न्यूटन पर कूलॉम। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।